Today we are going to study the poem The Tiger and the Deer. Many students uh, desires that I teach this poem again. The poem Tiger and the Deer, written by Sri Aurobindo. Sri Aurobindo is one of the supreme masters in Indian English literature. He is an Indian English literature writer. His poetry may be divided into two broad groups: poetry of action, poetry of meditation. He is not only a poet but also a philosopher, short story writer, and dramatist. He gives charming description of nature in his writings. Savitri is the epic written by Aurobindo. It marks the culmination of his poetic career. Culmination means पराकाष्ठा. ये बहुत ही उत्कृष्ट एपिक में आता है सावित्री. बहुत लॉन्ग एपिक है. तो औरबिंदो के बारे में आप समझ गए होंगे कि औरबिंदो जो है वो एक इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में काफ़ी सुप्रीम मास्टर रखने वाले एक लेखक, ड्रामाटिस्ट, फिलोसोफर, पोइट, काफ़ी रोल इन्होंने किए हैं. औरबिंदो शॉर्ट पोएम जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, द टाइगर एंड द डियर, इज़ ए डिडैक्टिक पोएम. डिडैक्टिक मीन्स होता है शिक्षात्मक, यानी जिससे हमें कोई ना कोई शिक्षा मिल रही हो. नैतिक शिक्षा से रिलेटेड आप समझ सकते हैं. इट इज़ ए कंट्रास्ट बिटवीन गुड एंड एविल. इसमें दो चीज़ आपको बताई गई है, जो अच्छी बुरी, इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, एक निर्दोष, एक अनुभव, लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु, इनसे संबंधित है. The poem begins with description of the tiger. The tiger crouched and slouches brilliantly through the green forest. It has gleaming eyes, mighty chest, and soft, soundless paws. देखो, जो पोएम शुरू की गई है, पोएम शुरू की गई है टाइगर से. टाइगर से, टाइगर एक बहुत ही डेंजरस एनिमल्स के रूप में, जब हम टाइगर का नाम लेते हैं तो टाइगर की जो एक छवि आती है वो काफ़ी एक डेंजरस एनिमल्स के रूप में हमारे सामने आ जाती है. तो दिखा रहा है कि एक टाइगर जो है वो जंगल के अंदर बहुत ही धीरे धीरे चलता हुआ, या मतलब एक तरीके से करते हैं अपन एकदम एंशियस होता हुआ कि धीरे धीरे चल रहा है, आगे चल रहा है, अपने आप को सुरक्षित रखता हुआ, और कभी वो रुक जाता है और कभी वो आगे जा रहा है, कभी थोड़ा थोड़ा स्लाउच होता है. तो इस तरीके से एक पोजीशन दिखाई है, और हरे भरे जंगलों में वो जा रहा है, और उसको एक खूबसूरत तरीके से यहाँ डिस्क्राइब किया गया है टाइगर को, कि चमकती हुई आँखें हैं, एकदम सीना और चौड़ा सीना, ताकतवर, शक्तिशाली, जो उसको दिखा रहा है. और उसके जो पैरों से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब उसके जो पंजे हैं वो इतने सॉफ्ट हैं, उससे आवाज़ ही नहीं आ रही है. तो ये दिखाए कि जनरली पीपल आर अफ्रेड ऑफ द टाइगर, दे हैट इट. लोग टाइगर से इतना डरते हैं कि उससे नफ़रत भी करने लगते हैं, बिकॉज इट इज़ रफ एंड डेंजरस, क्योंकि बहुत ही खतरनाक जानवर है. इन द पोएम द वर्ल्ड ऑफ टाइगर स्टैंड्स फॉर डेथ, डार्कनेस एंड आरोगेंस. इस पोएम में जो टाइगर है वो मृत्यु को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मृत्यु से हर व्यक्ति को डर लगता है. एक अंधकार है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे व्यक्ति को डर लगता है. द इनोसेंट डियर ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द ग्रेट पूल इन द
फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पे दो सिंबल हैं, टाइगर एंड डियर। टाइगर जो है वो डेथ है, डार्कनेस है, और डियर जो है वो लाइफ है, लाइट है, इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्टिमिज्म है। द इनोसेंट डियर ड्रिंक वाटर फ्रॉम द ग्रेट पूल इन द फॉरेस्ट। जो एकदम मासूम हिरन जो है वो बहुत ही सुंदर हिरन पानी पी रहा है, पानी पीता हुआ, कहाँ पर? जंगल में, उसी जंगल में जहाँ पर टाइगर है, उसी जंगल में एक जो मासूम जो डियर है वो भी पानी पीता है एक पूल के ऊपर। देखिए फॉरेस्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वर्ल्ड में दो ही चीज़ें हैं, मृत्यु और जीवन, लाइफ एंड डेथ। अब अनुभव, कुछ व्यक्ति बहुत अनुभवी होते हैं और कुछ व्यक्ति जो है वो इनोसेंस होते हैं, यानी उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता भी कह सकते हो आप इसे, निर्दोष की जगह, एकदम जिसे किसी चीज़ का ज्ञान ना हो। और इसी तरीके से जो अपन ले सकते हैं कि गुड और एविल, कुछ व्यक्ति अच्छे होते हैं और कुछ व्यक्ति बुरे होते हैं। तो ये जो हमारा संसार है, उस संसार में रहने वाले जीवों से संबंधित उन्होंने दो सिंबल लिए हैं, टाइगर और डियर। द इनोसेंट डियर ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द ग्रेट पोल इन द फॉरेस्ट। इट इज़ अनअवेयर ऑफ द टाइगर्स प्लान ऑफ अटैक। जो अज्ञानी हिरण है उसे नहीं पता, उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो बिल्कुल अनभिज्ञ है कि जो टाइगर है वो उस पर अटैक करने का प्लान बना रहा है। द टाइगर क्राउचेज स्लोली टू अटैक द डियर। अब टाइगर जो है वो धीरे से झपट्टा मारता है और अटैक करता है डियर पर। Then the fierce tiger has leaped up over the deer and torn it to pieces. अब बहुत जो गुस्से में एकदम तेज तर्रार जो टाइगर है वो किस पर झपट्टा मार रहा है? हिरण पर झपट्टा मार रहा है और उसको टुकड़ों में तोड़ डालता है, फाड़ डालता है। द डियर डाइड पैथेटिकली थिंकिंग अबाउट इट्स मैट। और जो डियर है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में अपने साथी के बारे में जो सोच रहा होगा वो मर जाता है। तो डेस्ट्रॉयड द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी, यानी एक जो अनजान, अनभिज्ञ, निर्दोष और उस माइल्ड जो प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, ऐसी खूबसूरत चीज़ थी वो हिरण, उसे नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? जो भी उस नेचर का ही पार्ट है जिसके द्वारा उसे नष्ट किया गया, वो भी उसी नेचर, उसी प्रकृति का ही एक पार्ट है, लेकिन वो ताकतवर है और निर्दयी है। पर है वह भी खूबसूरत चीज़, इस प्रकृति का ही हिस्सा है, खूबसूरत हिस्सा, लेकिन वो निर्दयी और ताकतवर है। तो द डियर इज़ द पोएम सजेस्ट इनोसेंस, सॉफ्टनेस एंड लव। इस पोएम में जो डियर है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वो अनभिज्ञता को, सॉफ्टनेस, कोमलता को, लव, प्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। द किलिंग ऑफ द डियर बाय द टाइगर, और जो टाइगर के द्वारा डियर को जो मारा जा रहा है वो किस बात का प्रतीक है? द सिंबल द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ, वो एक मृत्यु का, विनाश का प्रतीक है, जो किसके द्वारा की जा रही है? हेल्थी वैल्यूज़ ऑफ लाइफ बाय द क्रुएलिटी ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। वो इस बात का प्रतीक है कि जो विनाश और मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है ना हमारा आधुनिक सभ्यता जो है हमारी, वो जिस निर्दयता पूर्ण तरीके से हमारे जीवन की जो स्वास्थ्यवर्धक जो वैल्यूज़ हैं उनको नष्ट कर रही है और मृत्यु की ओर अग्रसर हो रही है। द पोइट क्लोजेस द पोएम विद ए नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म। अब जो एंड की जो लाइंस हैं आप देखिएगा उसमें
एंड लाइन्स में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? द माइटी पैरिश इन देयर माइट, द स्लेन सर्वाइव द स्लेयर. So the poet closes the poem with a note of optimism. Optimism होता आशावादी दृष्टिकोण. He says that in spite of the various blows of death and darkness, वो ये कहता है कि चाहे कितनी भी हमें झटके लग जाए मृत्यु के अंधकार में, लाइफ इज़ ए थिंग टू बी एन्जॉयड. फिर भी जीवन जो है उसे हमें एन्जॉय करना है. सफरिंग्स आर नॉट एटर्नल. जो पीड़ाएं हैं वो बहुत अनंत नहीं है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी. ही टीचेस द लेसन. वो हमें ये पाठ पढ़ाता है दैट दोज हु हार्म अदर्स विल डिस्ट्रॉयड लाइक ए मैमथ. कि जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं ना वो खुद भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैमथ नष्ट हो गए हैं. द मैमथ शुक द प्लेन ऑफ एशिया. मैमथ जो है वो प्लेन ऑफ एशिया में आपने सुना है कि एशियाटिक लॉयन जो है वो ख़त्म हो गया है. तो जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं वो खुद भी एक दिन उसी तरह नष्ट हो जाते हैं. ऐसा उसने एग्जाम्पल दिया है कि एक समय ऐसा आएगा जब ये भी नष्ट हो गए हैं, वैसे जो बुरी चीज़ें हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी. बट इट इज़ इंस्टिंक्ट नाउ सिंस द टाइगर किल्स एंड हार्म्स अदर्स एनिमल, द सेम फैट ऑफ मैमथ would come to it. But then the deer would drink without any fear in the cool ponds of the forest, the poet beautifully tells. और ने कहा कि लेकिन इनके ख़त्म होने के बाद क्या कोई डर नहीं रहेगा? जो फॉरेस्ट में पॉन्ड्स है उसमें डियर क्या बिना डरे पानी पी लेगा? तो द पोइट ब्यूटीफुली टेल्स. उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से ये कहा है, द माइटी पैरिश इन देयर माइट, द स्लाम सर्वाइव द स्लेयर. तो यहाँ पर आप इसका मतलब देखिए, इसका मीन्स जो है वो मतलब पैरिश का मतलब होता है डाई, कि जो मरने वाले तो जो ताकतवर है ना वो अपनी ताकत से ही ख़त्म हो जाएंगे और जिनको जीना है वो जिएंगे. यहाँ हम ये देखते हैं कि इस प्रकार द पोएम दस द पोएम एक्सप्रेसेस द पोइट्स लॉन्गिंग फॉर ए पीसफुल एंड हार्मलेस वर्ल्ड. कि कवि की इच्छा है कि जो पूरा संसार है ना उसमें शांति हो और एकदम हार्मलेस, यानी कोई भी ऐसे हानि पहुंचाने वाले कोई भी लोग उसमें ना रहे जो एक दूसरे को हानि पहुंचाने की सोचते हैं. तो इस तरीके से जो पॉइंट जो है वो लास्ट में भी ऑप्टिमिस्टिक वे रख रहा है. तो मेन जो कंटेंट जो है इस पोएम का वो क्या हुआ कि यहाँ जो पॉइंट है वो ऑप्टिमिस्टिक वे आज की मॉडर्न सोसाइटी में जो वर्ल्ड में जो आज हो रहा है, वर्ल्ड में अपने क्या हो रहा है कि एक दूसरे को लोग बिना किसी कारण के पनिश करते हैं, सेल्फिशनेस बढ़ रही है, वो सेल्फिश हो रहे हैं. तो इन सब चीज़ों में जो पोइट ने बताया है कि दो सिंबल उसने लिए हैं, टाइगर और डियर, और उन्होंने बताया कि टाइगर और डियर जो हैं वो संसार के ही जो प्रकृति रूपी जो संसार है हमारा उसी के दो हिस्से हैं और दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हिस्से हैं. बस इनमें डिफरेंस है, एक बहुत इनोसेंस है और दूसरा क्रूअल है. लेकिन जब क्रूअल लोग अपनी ताकत से ज़्यादा ताकत जब अपनी आजमाइश करेंगे तो वह स्वयं ही अपनी ताकत से अपने आप को ही नुकसान पहुंचा देंगे. और इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार मैमथ जो मतलब स्तनधारी जो जंतु हैं, जो एशियाटिक लॉयन है, कई ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत डेंजरस कहलाती थी लेकिन वो अब करीब करीब लुप्त प्राय हो गई हैं. तो इस तरीके से एक दिन इस तरीके के जो लोग हैं, क्रूअल हैं, जो हार्मफुल हैं सोसाइटी के लिए, वो सब एक दिन अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे और हमारा संसार
जो है वो बहुत ही पीसफुल लाइफ जो है हमारे संसार में एक एग्जिट हो जाएगी, ये कवि की आशा है. इज ए ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. ओके, नाउ आई थिंक दैट यू understand the whole poem. Thank you.